में ये जो दो भाई है ये सत्ता के लालच में साथ आए। हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, यही की पैदाइश है। एक अकेला देवेंद्र क्या करेगा? मेहनत के कमाई के पैसे ये सारे उभाटा वाले जो खा जाते थे। रसमलाई तो मैंने नहीं खाई। मिसिंग लिंक जिसके माध्यम से ट्रैफिक की समस्या हमारे वार्ड की दूर हो, सुंदर लेन से लेके सुंदर क्रॉस लेन तो डायरेक्ट गाड़ियां मारवी रोड पहुंच पाए सुंदर लेन से, स्वयं आके ये इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने आकर ही मेरा इंटरव्यू लेंगे। चुनाव 2026 के नतीजे तो आ गए, लेकिन इन नतीजों को चुनावी विशेषज्ञ एनालिस्ट कर रहे हैं। ऐसे में मैंने आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये लिखा गया था अन्नामलाई वाला जो एक कंट्रोवर्सी हुआ था, इस वजह से वो भी एक फैक्टर रहा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी उसमें बढ़त दिलाने के लिए। और ये पूरा कंट्रोवर्सी जहां से शुरू हुआ, हम उसी वार्ड में है और वहां से जो जीत के आए हैं प्रत्याशी आप खुद ही देख लीजिए। सर थैंक यू सो मच। पहले तो स्पॉट दादा में लॉस, पहले तो जीत की बधाई। और कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। जनता ने जो विश्वास मुझ पर रखा और मेरे जैसे युवा को आदरणीय हमारे नेता श्री देवा भाऊ ने हम सभी युवाओं पे विश्वास रख के हमें मौका दिया, संधि दी युवाओं को कि मुंबई करो की सेवा में हम उतर पाए और मुंबई का जो विकास, मुंबई का काया पलट करना है आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, कि हम सब युवा अपनी ऊर्जा लगाकर कर पाए। तो इस दिशा में मैं भी चल पड़ा हूँ और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि वार्ड से शुरुआत करते हुए मुंबई तक का सफर, एक अच्छा कार्य करने का सफर, लोगों की सेवा करने का सफर, मुंबई को पूरा परिवर्तन करके एक नया काया पलट करने का सफर, ये हम सब युवा मिलकर करेंगे। सर एक मुद्दा जो आपके कैंपेन रैली से वायरल हुआ था और फिर वो बाद में एक स्वीट डिश के नाम पर खत्म हुआ, उस पूरे मुद्दे के ऊपर अगर आप अब क्योंकि जीत गए, चुनाव खत्म हो गया, तो कुछ आपके साइड से कुछ अगर बोलना चाहे तो। देखिए सही मायने में ये जो दो भाई है ये सत्ता के लालच में साथ आए थे। और जैसे एक बार सुप्रिया सुले ने कहा था कि एक अकेला देवेंद्र क्या करेगा, तो मुंबई करके आशीर्वाद से दिखा दिया कि अकेला देवेंद्र जी क्या कर सकते हैं। और आपको दिखने में आ गया 16 तारीख को नतीजों के जो आपको रुझान थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी और महायुति अभी अपना मेयर बनाने जा रही है। और कहीं ना कहीं 25 साल का जो इनका भ्रष्टाचार, जो मुंबई करके जो मेहनत के कमाई के पैसे ये सारे उभाटा वाले जो खा जाते थे, इनके मुंह पे तमाचा ही मुंबई करने दिया है। अन्नामलाई जी मुंबई आए थे, बहुत अच्छे साफ नियत से आए थे, तमिल समाज के बीच में आकर एक मेरे जैसे युवा उम्मीदवार का समर्थन करने आए थे। वो स्वयं युवा मोर्चा में थे, स्वयं वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेतृत्व करके तमिलनाडु के अध्यक्ष पद संभाला है। तो युवाओं को समर्थन करने के लिए मुंबई में आकर उन्होंने वोट अपील की और उनका कहना साफ था कि मुंबई ये अंतरराष्ट्रीय दर्जे का शहर है। तो उन्होंने मुंबई का ग्राफ बढ़ाया पूरे विश्व के अंदर। लेकिन ये दो भाई सत्ता की लालच में अपने बात को ट्विस्ट करके उन्होंने इनको बदनाम करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं ये जो धर्म जात पात में एक दूसरे को डिवाइड करने का जो काम है, ये डिवीजन करने का काम इन दोनों ने किया। और लेकिन सही मायने में सच बोलूं तो मुंबई करने इनके ही मुंह पे तमाचा मारा। जीत के बाद रसमलाई खाई कि नहीं आपने? बिल्कुल नहीं, रसमलाई तो मैंने नहीं खाई। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि ये रसमलाई का विषय हो, चाहे अन्नामलाई जी का विषय हो, चाहे राज साहब का विषय हो, तो हम सब कभी भी मुंबई कर है। हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, यही की पैदाइश है। तो कहीं हम जात पात में डिवाइड नहीं हो, ये मेरी इच्छा है। इसलिए मैं कोई भी कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करता हूं ना होने देता हूं। बिल्कुल। लास्टली अब जीत चुके हैं, इस पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी? बिल्कुल, चाहे वार्ड की जनता के लिए एक साफ सुथरा जीरो गार्बेज वाला वार्ड देना हो, उसकी चिंता मैंने शुरुआत कर दी है। कल स्वयं मैं एक बड़ा उद्घाटन करने जा रहा हूं, जो एक मिसिंग लिंक जिसके माध्यम से ट्रैफिक की समस्या हमारे वार्ड की दूर हो, सुंदर लेन से लेके सुंदर क्रॉस लेन तो डायरेक्ट गाड़ियां मारवी रोड पहुंच पाए सुंदर लेन से। तो इतना बड़ा कार्य कल मेरे हाथ से होने जा रहा है। इसको मैं कई वर्षों से, मेरे माताजी नगर सेविका थी और मैं थे, प्रयत्न कर रहे थे। अब वो काम आखिर में उसका वो उद्घाटन कल सुबह ये सभी के हस्ते होगा, मेरे हस्ते होगा। लेकिन एक पब्लिक को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के इस नगर सेवक के माध्यम से उसकी शुरुआत हो गई है। ऐसे कई अनेक काम, चाहे नया रुग्णालय बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो हमको इंफिनिटी मॉल के सामने, चाहे नौ रोड के बड़े वाइडनिंग्स करना हो इस वार्ड में, चाहे इंफिनिटी मॉल के ट्रैफिक की समस्या दूर करनी हो,
चाहे वार्ड के लोगों को 24 घंटा पानी कैसे आए और पानी की किल्लत नहीं हो, इसके पीछे काम कर रहा हूं। ये सारे कार्य की शुरुआत मैंने कर दी है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमारे वार्ड में बढ़ सके, इससे काम की भी शुरुआत करते हैं। जल्दी आपको रिजल्ट देखने मिलेगा और आप स्वयं आके ये इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने आकर ही मेरा इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल, ये है तेजिंदर सिंह तिवाना। आप देख रहे हैं स्पॉट दादा, कैमरे के पीछे प्रियांशु गुप्ता। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।